एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीखते रहिए के साथ। तो चलिए फिर आज की वीकली करंट अफेयर की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, फीफा महिला विश्व कप 2027 के 10वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील। इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ब्राजील ने फीफा महिला विश्व कप 2027 के 10वें संस्करण की मेजबानी करेगा और ये पहली बार है कि कोई दक्षिण अमेरिकी देश फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कर रहा है। जबकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने संयुक्त रूप से 2023 में फीफा महिला विश्व कप की 9वीं संस्करण की मेजबानी की और इसे स्पेन ने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर जीता। बात करें फीफा, जो इसका फाउंडेशन हुआ था, इसकी स्थापना 21 मई 1904 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड में है और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटिनो है। ओके, बात करें ब्राजील की तो यह जो है एक दक्षिण अफ्रीका का अमेरिका का जो है देश है ये, और इसका जो क्षेत्रफल है और जनसंख्या दोनों के आधार पर विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है और यह दक्षिण अमेरिका और लैटिन अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा देश भी है। आधिकारिक भाषा यहाँ की पुर्तगाली है और मुद्रा ब्राजीलियन रियल है और राजधानी ब्रासीलिया है। ओके, बात करें यहाँ के करंट अफेयर की तो 1992 बैच के आईएफएस अधिकारी जो कि दिनेश भाटिया को ब्राजील में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है और ब्रिक्स 2025 जो कि जुलाई में होगा और कोप 30 भी यही होस्ट करेगा। ओके, देन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, अरुणाचल प्रदेश के कितने जिलों को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 2, जिसकी घोषणा जो है विश्व मलेरिया दिवस 2025 पर की गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 16। ओके, 16 ऐसे जिले हैं जिनको आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। वहीं बात करें अरुणाचल प्रदेश के 27 में से 16 जिलों को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है और यह घोषणा जो 25 अप्रैल को नाहर लागून में विश्व मलेरिया दिवस 2025 के उपलक्ष्य में आयोजित एक समारोह के दौरान की गई थी और उन्होंने जो है 2027 तक अरुणाचल को पूरी तरह से मलेरिया मुक्त बनाने के विभाग के लक्ष्य की पुष्टि की और मलेरिया मुक्त जिले तवांग, पश्चिमी कामेंग, पूर्वी कामेंग, पक्के केसांग, लोअर सुबनसिरी, क्रा दादी, कुरुंग कुमे, कामले, ऊपरी सुबनसिरी, दिबांग घाटी, अंजो, पूर्वी सियांग, सियांग नामसाई, लोंगडिंग और निचली दिबांग घाटी है। यहाँ के ये जिले हैं। ओके, बात करें अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 है, T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय कौन है? क्वेश्चन नंबर 3, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रोहित शर्मा। जबकि हमारे जो 13,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले ऐसे जो है बन गए हैं, तो रन बनाने वाले ये सबसे तेज रन बनाने वाले ये बन गए हैं रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ओके, बात करें ये जो है इन्होंने 12,000 T20 रन बनाने वाले अन्य खिलाड़ियों में जैसे क्रिस गेल है, एलेक्स हेल्स हैं, शोएब मलिक है, किरोन पोलाई है, विराट कोहली और डेविड वार्नर। ओके, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए होगा अनंत अंबानी को। ओके, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के बोर्ड ने 1 मई 2025 से प्रभावी 5 साल की अवधि के लिए कंपनी के कार्यकारी निदेशक के रूप में अनंत अंबानी की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है और यह समूह के भीतर पीढ़ीगत नेतृत्व परिवर्तन में एक बड़ा कदम है, जिससे अनंत अंबानी भाई बहनों में मूल कंपनी में कार्यकारी भूमिका निभाने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं और जो ये उनका कार्यकाल है 1 मई 2025 से शुरू होगा और 5 साल तक चलेगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। राजा इकबाल सिंह किस पार्टी से हैं और उन्हें दिल्ली का नया मेयर चुना गया है? ओके, क्वेश्चन नंबर 5, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय जनता पार्टी को। ओके,
बात करेंगे कि राजा इकबाल सिंह भारतीय जनता पार्टी से हैं और इन्हें दिल्ली का नया मेयर चुना गया है। उन्होंने 142 में से 133 वोट हासिल करके चुनाव जीता और कांग्रेस उम्मीदवार को केवल 8 वोट मिले। आम आदमी पार्टी ने मेयर चुनाव से दूर रहने का फैसला किया और भाजपा के जय भगवान यादव जो कि डिप्टी मेयर चुने गए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुमार मंगलम बिड़ला को। तो इसके एक्सप्लेनेशन को देखें तो आदित्य बिड़ला समूह के 97 वर्षीय अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला को अप्रैल 2024 को मुंबई के विले या पार्ले जो कि पूर्वी में स्थित है दीनानाथ मंगेशकर ऑडिटोरियम में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कैरोलिन इस जेपनियाक ने 48 घंटों का लगातार 149 किलोमीटर की तैराकी का रिकॉर्ड बनाया है। वो किस देश से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, पोलैंड, जो कि ये पोलैंड से संबंधित है। ओके, देन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है पद्म विभूषण से सम्मानित के कस्तूरी रंगन का निधन हो गया और वे इसरो के कौन से अध्यक्ष थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, पांचवें नंबर के हैं अध्यक्ष। ओके, बात करें इसरो की तो जो इसकी स्थापना है 15 अगस्त 1969 को हुई। हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है और यहाँ के जो हेड हैं वी नारायणन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है भारत और किस देश के बीच शिमला समझौता किया गया था जिसे हाल ही में रद्द किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के भारत ने हाल ही में कौन सा सैन्य अभ्यास किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए होगा आक्रमण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बात करें ऑप्शन नंबर ए आक्रमण की तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने अभ्यास आक्रमण किया और यह अभ्यास मध्य क्षेत्र में एक बड़े क्षेत्र में हुआ, मध्य क्षेत्र के बड़े क्षेत्र में हुआ और इसमें भारतीय वायुसेना के मुख्य धारा के लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया जिसका नेतृत्व राफेल लड़ाकू विमानों ने किया। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है किसे ड्रीम टेक्नोलॉजी का पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी होगा कि कृति सेनन को। ओके, ब्रांड एम्बेसडर की यहाँ पे पूरी एक लिस्ट दी गई है। फेडरल बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन को बनाया गया है। वहीं स्केचर्स का ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह को, एमआरएफ के ब्रांड एम्बेसडर शुभमन गिल को बनाया गया है। FICCI फ्रेम्स का पहला ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। खो खो विश्व कप 2025 के लिए टाइगर श्रॉफ और सलमान खान को बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर। सानिया मिर्जा, मैरी कॉम और रणविजय सिंह जो कि इनको बनाया गया है प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर को। वहीं शिखर धवन को भारत में मोटो जीपी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। शाहरुख खान को मुथूट पप्पाचन ग्रुप के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ऋषभ पंत को गो आईबीओ के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। विक्की कौशल को टाटा मोटर्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। फ्रेंच लग्जरी फैशन हाउस चैनल की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर अनन्या पांडे को बनाया गया है। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है जिसे हाल ही में आधिकारिक तौर पर भारत का 107वां राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया है? तो ये कहाँ स्थित है? ये है उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। बात करें यहाँ उड़ीसा सरकार ने सिमलीपाल को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है और सिमलीपाल अब भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान है और भितरकनिका के बाद उड़ीसा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है ये। वहीं सिमलीपाल उड़ीसा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है और 2750 वर्ग किलोमीटर में फैले सिमलीपाल टाइगर रिजर्व का हिस्सा भी है। ओके, देन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हाल ही में किसे फ्रांसीसी नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 13। तो
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पायल कपाड़िया, जो कि ये मुंबई की फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया है और इन्हें फ्रांस सरकार से प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है। अगर आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा शहर हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी की गई न्यू वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोनाको होगा। ओके, बात करें मोनाको की तो न्यू वर्ल्ड वेल्थ की रिपोर्ट के अनुसार मोनाको दुनिया का सबसे महंगा शहर है और मोनाको फ्रांस के दक्षिणी तट पर स्थित एक छोटी सी रियासत है जो अपनी उच्च जीवन शैली और करोड़पति निवासियों के लिए जानी जाती है। ओके, देन आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, किस देश के द्वारा दुनिया का पहला 10 गीगा बीट ब्रॉड बैंड नेटवर्क लॉन्च किया गया है? ओके, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा चीन, ऑप्शन नंबर सी, जो कि अप्रैल 2025 में चीन ने हेबेई प्रांत के सुनान काउंटी में दुनिया का पहला 10 गीगाबिट जो कि 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया, जिसने अपने इंटरनेट बुनियादी ढांचे में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की और हाई स्पीड इंटरनेट अगली पीढ़ी की 50G PON जो कि पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क है, जो कि तकनीकी द्वारा संचालित की गई है और परीक्षणों में डाउनलोड की जो गति है 9834 मेगाबिट्स प्रति सेकंड तक पहुंच गई है। ओके, देन आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, अप्रैल 2025 में भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का दूसरा बैच भेजा? ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, फिलीपींस। यहाँ पे जो है फिलीपींस के साथ 3202 करोड़ का यहाँ पे जो है डील रहा। ओके, देन आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, स्पेन के सेविले में कोपा डेल रे कप के फाइनल में कौन सी टीम विजेता रही है? क्वेश्चन नंबर 17 है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बार्सिलोना। ओके, देन आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर के प्रकोप से भारी नुकसान हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिजोरम। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे, जो कि मिजोरम के बारे में देखें तो मिजोरम के पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग के अनुसार मार्च से राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर के प्रकोप के कारण 3050 से अधिक सूअरों की मौत हो गई है और 2021 से राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का रुक रुक कर प्रकोप हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य को कुल 896.69 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। ओके, देन हम आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, किस देश ने 87 पदक के साथ दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप जीती है? क्वेश्चन नंबर 19 होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत। बात करें यहाँ तो भारत ने दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 87 पदक जीते, जिसमें से 83 जो है स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य जीता। और टॉप 3 देश की बात करें तो पहला भारत है, दूसरा जापान, तीसरा है मंगोलिया और आयोजन इसका नई दिल्ली में हुआ। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में आयोजित इंडिया स्टील 2025 का उद्घाटन किया है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुंबई, महाराष्ट्र में। बात करें इसके एक्सप्लेनेशन की तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2025 को मुंबई, महाराष्ट्र में आयोजित इंडिया स्टील 2025 के 6वें संस्करण का वर्चुअल उद्घाटन किया और इंडिया स्टील 2025 के विषय था स्टील के भविष्य को आकार देना, क्षमता वृद्धि, स्थिरता, डिजिटलीकरण, डाउनस्ट्रीम अनुप्रयोगों को बढ़ावा देना। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में प्रकाशित उपन्यास द कश्मीर शॉल किसके द्वारा लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा रोजी थॉमस, जो कि ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रविचंद्रन अश्विन को। ओके,
देन आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23। हाल ही में फिजी ने स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक कल्याण में असाधारण योगदान के लिए किसे कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मधुसूदन साइन के द्वारा। ओके, इन्हें सम्मानित किया गया है। देन आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24। विश्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कितने भारतीयों को पिछले 10 वर्षों में गरीबी से बाहर निकाला गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 17 करोड़, 17 करोड़ यहाँ इसका राइट आंसर है, जो कि विश्व बैंक के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत के लगभग 17.1 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी के स्तर से बाहर आ चुके हैं। बात करें विश्व बैंक की जो स्थापना है जुलाई 1944 में हुई, मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और यहाँ के जो अध्यक्ष है अजय बंगा, जो कि भारतीय मूल के निवासी हैं। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25। किस स्थान पर भारत का पहला फ्लोटिंग घाट बनाया जाएगा? ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अयोध्या, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। बात करें अयोध्या की, तो यह आधुनिक सुविधाओं से युक्त, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल होगा, जिसमें एक साथ 300 श्रद्धालु स्नान कर सकेंगे। ओके, देन आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26। आईपीएल में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये हो जाएगा राइट आंसर, वैभव सूर्यवंशी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इन्होंने जो है रॉयल राजस्थान रॉयल्स के नए बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी, जो कि 14 वर्ष और 32 दिन की उम्र में आईपीएल शतक बनाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27। किस राज्य और यूनियन टेरिटरी आयुष्मान वय वंदना योजना शुरू की गई है? किस राज्य में? ओके, क्वेश्चन नंबर 27, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली हो जाएगा। ओके, बात करें दिल्ली सरकार ने आयुष्मान वय वंदना योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। ओके, और इसमें अतिरिक्त 5 लाख रुपए इस योजना में चिकित्सा उपचार के लिए सालाना 5 लाख रुपए, और दिल्ली के अपने स्वयं के कवरेज के अंतर्गत अतिरिक्त 5 लाख रुपए शामिल हैं, और इस प्रकार कुल 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य लाभ दिया जाएगा। ओके, देन आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28। किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग के लिए गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया है? तो मधुबनी पेंटिंग तो बिहार से रिलेट करती है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा होगा आंसर, बिहार, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 होगा, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है, जो एशिया में लेवल 5 कार्बन मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एयरपोर्ट बन गया है? क्वेश्चन नंबर 29, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक हो जाएगा। इसकी जो राजधानी है बेंगलुरु है। ओके, देन हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, तो पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार माने जाने वाला गोल्डमैन पुरस्कार वर्ष 2025 में कितने लोगों को प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, 7 लोगों को। इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार देखिए, तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, जिसे पर्यावरण के लिए नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है, 2025 में 7 लोगों को प्रदान किया गया है। 2024 के विजेताओं में आलोक शुक्ला, एक वन और आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता भी शामिल हैं, जिन्हें हसदेव अरण्य आंदोलन के लिए सम्मानित किया गया। ओके, देन आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30। WTT कंटेंडर ट्यूनीज 2025 में दिया चितले ने किसके साथ मिलकर मिक्स्ड डबल्स का खिताब जीता है? क्वेश्चन नंबर 30, मैं बता दूं कि यहाँ WTT का मतलब है वर्ल्ड टेबल टेनिस से है, और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मानुष शाह, जो कि मानुष शाह और दिया चितले की भारतीय टेबल टेनिस मिश्रित जोड़ी ने WTT जो कि वर्ल्ड टेनिस में कंटेनर ट्यूनिस 2025 का जो मिश्रित युगल खिताब है जीता है, और वे जो है 2021 के बाद से किसी भी WTT कंटेंडर प्रतियोगिता में मिश्रित खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय जोड़ी भी है। ओके, देन आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर
31, ये इसके एक्सप्लेनेशन एक बार आप देख लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए $7.4 बिलियन का समझौता किया है? किस देश के साथ? तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो है, तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस हो जाएगा। तो बात करें, भारत ने फ्रांस के साथ 630 अरब रुपए, जो कि $7.4 बिलियन है, में 26 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य भारत की नौसैनिक वायु शक्ति को मजबूत करना और फ्रांस के साथ रक्षा संबंधों को प्रगाढ़ करना है या मजबूत बनाना है। इन विमानों की आपूर्ति 2030 तक पूरी होने की उम्मीद है। ओके, देन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 किसी के द्वारा जारी किया गया? ओके, क्वेश्चन नंबर 32, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा डी, संयुक्त राष्ट्र। ओके, संयुक्त राष्ट्र की बात करिए, जिसने हाल ही में वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 जारी की, जो पिछले 30 वर्षों में वैश्विक स्तर पर गरीबी में उल्लेखनीय कमी को दर्शाया है। और हालांकि रिपोर्ट यह भी बताती है कि आर्थिक असुरक्षा, असमानता और सामाजिक विभाजन जैसी समस्याएं अभी भी बड़े पैमाने पर मौजूद हैं और अरबों लोगों को प्रभावित कर रही हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। मुख्यालय जो है इसका न्यूयॉर्क शहर है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अध्यक्ष यहाँ के एंटोनियो गुटेरस हैं और सदस्य देश हैं 193। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, टाइम्स हायर एजुकेशन की एशियाई विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025 में भारत के किस विश्वविद्यालय को सर्वश्रेष्ठ भारतीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 32 मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है हमारी एग्जाम्स के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए, IISc बेंगलोर। बात करें इसके एक्सप्रेशन की, तो टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु को भारत का शीर्ष विश्वविद्यालय घोषित किया गया, जिसे एशिया में 38वां स्थान मिला। तो बात करें वहीं चीन का जो है सिंघुआ विश्वविद्यालय एशिया में प्रथम स्थान पर रहा। और वहीं भारत के जो 5 संस्थानों में IISc बेंगलुरु, अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई, IIT इंदौर और महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल शामिल हैं। ओके, देन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में किस राज्य को PM मित्र टेक्सटाइल पार्क के लिए मंजूरी मिली है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। ओके, तो प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, जो कि PM मित्र है योजना के तहत, तो मध्य प्रदेश के धार जिले के बड़वानी गांव में एक नया PM मित्र पार्क स्थापित किया जाएगा। और यह पार्क देश में स्वीकृत 7 PM मित्र पार्कों में से एक है, जिसे भारतीय वस्त्र उद्योग को सशक्त करने के उद्देश्य से विकसित किया जा रहा है। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दुबई UAE में। ओके, बात करें इसके एक्सप्लेनेशन की, तो 28 अप्रैल से 1 मई तक दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अरेबियन ट्रेवल मार्केट के 32वें संस्करण का आयोजन किया गया। और इसका जो आयोजन है वैश्विक यात्रा, उन्नत कनेक्टिविटी के माध्यम से भविष्य के पर्यटन का विकास विषय पर किया गया है। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में ईरान द्वारा किस दिन को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 28 अप्रैल। तो एक बार इसके बारे में देख ले कि शाहिद रजाई बंदरगाह पर हुए घातक विस्फोट के सिलसिले में सरकार ने 28 अप्रैल को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया है। और इस विस्फोट में 28 लोगों की मौत हो गई है और 1200 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। ओके, देन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, किस देश ने हाल ही में इबोला सूडान वायरस के समाप्त होने की घोषणा की है? क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युगांडा। बात करें इसके एक बार एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। युगांडा ने 42 दिन की अनिवार्य उल्टी गिनती पूरी करने के बाद इबोला सूडान वायरस रोग
के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है, लेकिन कोई नया पुष्ट मामला सामने नहीं आया है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के दिशा निर्देशों के अनुसार किसी देश को इबोला मुक्त घोषित करने के लिए उसे 42 दिन, जो कि वायरस की 21 दिवसीय इंक्यूबेशन चक्र को माना जाता है, तक कोई नया मामला सामने नहीं आना चाहिए 22 दिनों के अंदर। ओके, 42 दिनों के अंदर अंदर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बात करें अगले क्वेश्चन की 38। मार्क कार्नी को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कनाडा। ओके, और कनाडा की जो राजधानी है ओटावा है, मुद्रा कैनेडियन डॉलर है और गवर्नर जनरल जो है मैरी साइमन है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो चर्चे में रहा प्रोजेक्ट कुइपर का संबंध किससे है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा अमेजन। ओके, और इस अमेजन की बात करें तो अमेजन ने स्टारलिंक को टक्कर देने के लिए पहला कुइपर उपग्रह लॉन्च किया, और अमेजन ने अपने प्रोजेक्ट कुइपर के लिए पहले 27 उपग्रह लॉन्च किए हैं, जिसका जो उद्देश्य है वैश्विक ब्रॉडबैंड इंटरनेट की पेशकश करना और स्पेसएक्स के स्टारलिंक के साथ इस प्रतिस्पर्धा करना है। वहीं कुइपर नेटवर्क ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2026 तक पृथ्वी की निचली कक्षा में 3236 उपग्रहों को तैनात करने की $10 बिलियन की पहल का हिस्सा है। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 40। सीप्री द्वारा जारी ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5वां, जो कि भारत जो है 2024 में दुनिया में 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश होगा, जिसका जो खर्च है 86.1 बिलियन डॉलर होगा और 2023 से 1.6% की साल दर साल वृद्धि होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 5वां। देन हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 41, जिसमें भारत का पहला एआई भाषा मॉडल तैयार करने के लिए किस स्टार्टअप का चयन किया गया है? क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा सर्वम एआई, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत सरकार ने भारत एआई मिशन के तहत भारत का पहला आधारभूत वृहद भाषा मॉडल LLM विकसित करने के लिए बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम एआई का चयन किया है, और इसमें विभिन्न भारतीय भाषाओं और संस्कृतियों के विशाल डेटा का उपयोग किया जाएगा। देन आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 42। 2025 तटीय राज्य मत्स्य पालन सम्मेलन में किस क्रम की समुद्री जनगणना का शुभारंभ किया गया? ओके, क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5वां, और इसके लिए जो है व्यास NAV नामक मोबाइल एप्लीकेशन को भी शुरू किया गया है। देन हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43। किस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई है? क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा कोकबोरोक को जो है किया गया है, इसकी मांग को शामिल किया गया है, जो कि यह त्रिपुरा के बोरोक लोगों की भाषा है और यह चीनी तिब्बती परिवार से संबंधित है, जहां जामातिया, रियांग, ब्रू, नोआतिया, रूपीनी जनजातियों द्वारा बोली जाती है, और यूनेस्को के एटलस ऑफ द वर्ल्ड्स लैंग्वेज इन जेंडर के तहत इसे कमजोर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 44 का क्वेश्चन हो जाएगा, रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन पुस्तक के लेखक कौन है? 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोथ होगा, अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा, ये जो है इन दोनों ने लिखा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है आंसर। वहीं इसके बारे में थोड़ा जाने कि अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा द्वारा लिखित ये पुस्तक भारत के सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञों में से एक श्रीनिवास रामानुजन के उल्लेखनीय जीवन और विरासत की पड़ताल करती है। देन हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 45। उटुरुंकु ज्वालामुखी जो हाल ही में खबरों में था, किस देश में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोलीविया। तो बोलीविया की बात करें तो इसकी जो राजधानी है ला पाज है, मुद्रा है बोलीवियन बोलीवियानो, और महाद्वीप जो है किसमें है? दक्षिण अमेरिका में।
ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा किया गया है। और अगला देखेंगे 47, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 47 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आलोक जोशी इसके राइट आंसर है। देन आगे बढ़ेंगे, हाल ही में कमला प्रसाद विशेषर किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो ये हो जाएगा त्रिनिदाद और टोबैगो के द्वारा। ओके, और इसके बारे में देखें तो ये एक द्वीप है जिसमें दो मुख्य द्वीप हैं, त्रिनिदाद और टोबैगो, और ये दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप है। उसके पास जो कैरिबियन सागर है वहां पे स्थित है। और 1802 में देश में ब्रिटिश शासन के बाद चीनी बागानों में काम करने के लिए भारत से गिरमिटिया मजदूरों को यहाँ लाया गया था। देश की लगभग 36-37% आबादी भारतीय मूल की है और इसने जो है 1962 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की। बात करें राजधानी की तो पोर्ट ऑफ स्पेन है, मुद्रा है त्रिनिदादियन डॉलर और राष्ट्रपति है क्रिस्टीन कंगालू। ओके, देन आगे बढ़ेंगे 49, किसे बैडमिंटन विश्व महासंघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खुनिंग पटामा, जो कि थाईलैंड से बिलोंग करती हैं। ओके, और विश्व बैडमिंटन संघ की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है संघीय क्षेत्र कुआलालंपुर मलेशिया में है और स्थापना जो है 5 जुलाई 1934 को हुई थी। देन आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में किसे यूट्यूब इंडिया के लिए कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुंजन सोनी। बात करें यूट्यूब ने गुंजन सोनी को भारत के लिए कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त करने की घोषणा की है, जो कि व्यवसाय, प्रौद्योगिकी, मार्केटिंग और ई कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में 2 दशक से अधिक के नेतृत्व अनुभव के साथ सोनी अब भारत में यूट्यूब की वृद्धि और नवाचार प्रयासों का नेतृत्व करेंगी। ओके, देन आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 51, शिलोंग सिल्चर ग्रीन फील्ड कॉरिडोर परियोजना किस 2 राज्यों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बनाई जा रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय और असम द्वारा। बात करें इसको जो है एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। शिलोंग सिल्चर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर परियोजना पूर्वोत्तर भारत की एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बुनियादी ढांचा पहल है जो मेघालय और असम के बीच बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा और इस परियोजना से क्षेत्र में लॉजिस्टिक, पर्यटन, रोजगार के अवसरों में वृद्धि के साथ साथ अंतरराज्यीय आर्थिक एकीकरण को भी बल मिलेगा। देन आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 52, हाल ही में महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस किस तिथि को मनाया गया है? ओके, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 मई। बात करें इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार देख लें तो हाल ही में 1 मई को महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस मनाया गया है और 2025 में दोनों राज्य अपना 65वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। महाराष्ट्र और गुजरात का गठन 1960 में बॉम्बे प्रांत के 2 भागों में विभाजन के बाद हुआ था और दोनों राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया गया था। मराठी भाषी क्षेत्रों को महाराष्ट्र में शामिल किया गया जबकि गुजराती भाषी क्षेत्र को गुजरात में शामिल किया गया। राज्य की सीमाओं को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1965 के तहत परिभाषित किया गया था और 1960 से पहले महाराष्ट्र बॉम्बे राज्य का हिस्सा था जिसमें वर्तमान महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे। ओके, देन आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 53, नमामि गंगे मिशन के तहत 3 दशक बाद लाल मुकुट वाला कछुआ किस नदी में लौटा है? ओके, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गंगा। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, भारतीय वायु सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी द्वारा। और ये जो एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी 2 मई 2025 को वायुसेना के उप प्रमुख की भूमिका संभालने वाले हैं जो एयर मार्शल एसपी धारकर का स्थान लेंगे जो 30 अप्रैल 2025 को सेवानिवृत्त हुए थे। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 55, हाल ही में बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, विनोद कुमार गुंजियाल द्वारा। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 56, किस भारतीय शहर ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गाजियाबाद ने।
जो कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत गाजियाबाद ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया और जिसमें तृतीय सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 150 करोड़ जुटाए गए। ओके, देन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 57, वेव्स नामक दुनिया का सबसे बड़ा इंटरटेनमेंट सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? 57 का राइट आंसर हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई हो जाएगा। ओके, जो कि प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। देन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 58, किस देश ने बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा के मामले में भारत को प्राथमिकता निगरानी सूची में स्थान दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका हो जाएगा। ओके, बात करें अमेरिकी वस्तुओं और सेवाओं पर बौद्धिक संपदा आईपी अधिकारों की पर्याप्त और प्रभावी सुरक्षा और प्रवर्तन प्रदान करने में विफल रहने के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को प्राथमिकता निगरानी सूची श्रेणी में बरकरार रखा है। ओके, देन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 59, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी किस खेल से संबंधित हैं जिन्हें हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैडमिंटन से संबंधित है। ओके, देन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 60, हाल ही में किसे भारत की योग वॉरियर घोषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्मिता कुमारी को। देन आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किसने भारत में एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने पर रिपोर्ट जारी की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग द्वारा। और नीति आयोग की बात करें तो इसकी जो स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई, 15 को हुआ और मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष सुमन के बेरी और सीईओ BVR सुब्रमण्यम है। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 62, कौन सा बंदरगाह भारत का पहला समर्पित गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब बन गया है? क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हो जाएगा विझिंजाम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह। ओके, देन आगे बढ़ेंगे। कौन सा भारतीय राज्य एआई आधारित वास्तविक समय वन चेतावनी प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश, जो कि इस तकनीक का उपयोग वन विभाग की भूमि को अतिक्रमण से बचाने, भूमि उपयोग परिवर्तन और जंगलों में कटाई का पता लगाने के लिए किया जाएगा। ओके, देन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 64, सिक्योर परियोजना किस देश की पहल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड किंगडम द्वारा। वहीं जो सिक्योर परियोजना यूनाइटेड किंगडम सरकार की एक पहल है, जो कि सिक्योर परियोजना यह परीक्षण कर रही है कि क्या समुद्री जल से सीधे कार्बन लेना हवा में कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने का एक कम लागत वाला और बड़े पैमाने का तरीका हो सकता है। ओके, देन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 65, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या रहा? तो इसका राइट आंसर होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 151 स्थान पर है 180 देशों में। वहीं अगर जो है बात करें इसकी, तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 180 देशों में से 191 स्थान पर है। वहीं जो है नॉर्वे, एस्टोनिया और नीदरलैंड इस सूची में सबसे ऊपर हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।